जी दोस्तों, अच्छा अक्सर आपने सुना होगा कि कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मट्टी में भी हाथ डालता है तो वो सोना बन जाती है। तो इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि उस बंदे को बिज़नेस करना आता है, काम करना आता है। ठीक है, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं लाखों रुपया कमाते हैं, मंथ के एंड में जाके उनके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होता, क्योंकि उनके पास तरीक़ाकार नहीं है कि वो किस तरह अपना बजट बना सके। सबसे ज़रूरी चीज़ बिज़नेस हो, ठीक है, या आप जॉब कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ आपका बजट है। ठीक है, लोग लाखों कमा लेते हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो भाई उनके जेब के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये है, उन्हें कहें कि यार मुझे 500 रुपया दे, तो वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि उनका वो जो 50,000 रुपया है वो किसी और मकसद के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अगर खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं कुछ दोस्त, तो बिज़नेसमैन जो लोग होते हैं उनके पास पैसे हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप पैसे मेरे हिस्से के दे दें तो मैं आपको कल दे दूँगा। क्योंकि मैंने अगली जॉब के अंदर काफ़ी सारे ऐसे दोस्त देखे आजकल माशाल्लाह अच्छे बिज़नेसमैन बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या वजह क्या है कि उन्होंने जिस काम के लिए पैसे रखे हुए हैं ना वो उसी में इस्तेमाल करते हैं। हमें एक कज़न पैसे दे जाता है कि यार ये पैसे रख लो, अगले हफ्ते ना मेरा फ़लाँ आएगा उसे दे देना। तो क्या करते हैं कि भाई वो पकड़े, इस्तेमाल किए, जब अगला वीक आया तो फिर आप जेब में कुछ भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे भाई किसी और से लेंगे फिर उसे देंगे, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए थे आपने वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए। सबसे बड़ी खामी ये होती है हमारी, क्योंकि हम बजट नहीं बनाते। हम अपनी सैलरी के, अगर हमारी 50,000 सैलरी है तो 50 में से हम 70,000 रुपया ख़र्चा करते हैं। अगर हमने जानवर रखे हुए हैं, उसका अगर एक जानवर का दूध हम 700 रुपये का बेच सेल करते हैं तो उसमें से 600 रुपये अपनी जेब में डालते हैं, 100 रुपये हमारा जानवर के ऊपर लगता है। ऐसा कौन सा बिज़नेस है दुनिया के अंदर? कोई ऐसा बिज़नेस है जो आपको 70 या 80% प्रॉफिट दे रहा है? नहीं ना दे रहा है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट मार्जिन हम अपना 80% पे ले जाते हैं ना तो हमारी जेब में कुछ नहीं बचता। करना हमें हमारा तरीक़ाकार बेसिक ये है कि अगर हमने उसमें बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें ना कि सोचिए कि आपका बिज़नेस लॉस में कब जा रहा है। ठीक है, तो वो टॉपिक ज़रा बाद में डिस्कस करता हूँ। आपका बिज़नेस लॉस में कब जा रहा है? बिज़नेस लॉस में उस वक्त जाता है कि आपने 5 लाख का एक काम शुरू किया, शुरू करने के बाद दुकान बनाई है या कुछ भी किया है, जो आपने सेल की है, सेल में से आपकी प्रॉफिट तो बन रही है 15%। ठीक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी आपने इन्वेस्टमेंट भी खाना शुरू कर दी। जब आप इन्वेस्टमेंट अपने खाना शुरू कर देंगे ना तो समझे कि आप उस वक्त लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उस बंदे को मट्टी में हाथ डालने से सोना बना के देती हैं। वो उन चीज़ों के ऊपर फॉलो करता है। हम क्या करते हैं कि हमें भाई आया पैसा इस्तेमाल किया, बस वो औरों से भी लिया, इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, जब हमारे जेब में कुछ नहीं होता हम परेशान होते हैं। तो भाई इस तरह के बहुत सी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरा ये जो चैनल है ना इसे आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फाइनली अभी ना कुछ इंशाल्लाह इस तरह के भी मेरे पास आइडियाज़ हैं, इस तरह के आइडियाज़ हैं। हुकूमत जो है वो अगर इलीगल तरीके से बहुत सी हुकूमतें जो है ना इंटरनेशनल सतह पे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो इलीगल तरीके से बहुत कुछ कमा रही हैं। इलीगल तरीके से कमाना शुरू करें ना पाकिस्तान, ठीक है, तो वो 6 मंथ के अंदर अपना कर्जा उतार सकती है, लेकिन लीगल तरीके से, लीगल कानूनी तरीके से, जिससे अवाम का भी भला होगा। वो तकरीबन 6 से 10 साल का पीरियड है, 6 से 10 साल का पीरियड है कि भाई वो मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। वो मैंने तो भाई ऐसे लोग देखे हुए हैं। अदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।